हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार पर्सनल ट्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.2 सॉल्व कर ली है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 14.3 की तरफ, जिसमें पर्टिकुलर उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है बच्चों, हमें बनाना है, हमें ड्रॉ करना है बच्चों ग्राफ। ठीक है बच्चों, हमें डिफरेंट डेटाज प्रोवाइडेड होंगे, तो हमें क्या बनाने हैं बच्चों, ग्राफ बनाने हैं। इन ग्राफ में क्या होगा बच्चों, एक तो हम बनाएंगे बार ग्राफ। क्या बनाएंगे बच्चों, हम लोग ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ। और हम बनाएंगे यहाँ पर हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलीगॉन। तो ये सब चीज़ें हम बनाएंगे गिवन प्रोवाइडेड डेटा के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिएगा, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। देखो बच्चों, क्या हुआ था, कोई एक सर्वे किया गया था, किसके लिए, विमेन जो है औरतों की मृत्यु के ऊपर एक सर्वे किया गया कि किस कारण से, क्या कारण था, क्या कॉज था जिससे उनकी डेथ हो गई। तो देखिए बच्चों, 31.8% जो विमेन थी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से किस एज में, 15 to 44 की एज में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर ये है हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से, फिर इंजरीज की वजह से, फिर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन की वजह से, और रेस्पिरेटरी कंडीशन और अदर कॉजेस की वजह से कुल मिला के इतनी जो विमेन थी उनकी हो गई थी डेथ। तो बच्चों, ये जो आपको डेटा प्रोवाइडेड है उसे हमें करना है कहाँ पर, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। हमें इसको क्या करना है बच्चों, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज। देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको लेना है एक ग्राफ पेपर। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ पेपर आप लेंगे, उसके ऊपर आप दो एक्सिस एक्स और वाई ड्रॉ करेंगे। ये आपका होगा सेंटर ओ। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, आपको लेना है एक स्केल। ठीक है बच्चों, स्केल लेना है। स्केल आप कैसे लेंगे, देखिए कि यहाँ पर आप शो करेंगे, आपको मैक्सिमम 31 शो करना है। ठीक है बच्चों, 31 मैक्सिमम शो करना है। आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक 10 इक्वल लाइंस में 1 पार्ट डिवाइड है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो चुके हैं इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों, अगर हम क्या करें, इसको 5 के पेयर में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 35 और 40। ठीक है बच्चों, 5 के इंटरवल्स में हम क्या करेंगे, बार को शो करेंगे। ये हमारा स्केल होगा। और इधर क्या करेंगे बच्चों, एक एक बार को हम ले लेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है वो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम, फिर हम कर लेंगे एक कॉलम छोड़ के थर्ड और फोर्थ को ले लेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ के। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरवल्स बना लेंगे। एक एक के ऊपर हमें बार को बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, तो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ ग्राफिकली। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8% विमेन की हेल्थ किस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फीमेल फर्टिलिटी। ठीक है बच्चों, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंट आपको यहाँ पर लिखना है इस साइड पर, और यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए 31.8 कहाँ होगा बच्चों, ये यहाँ पर 31। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन लेंगे कितनी, देखिए देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, 30 से 35, मतलब 10 लाइंस जो है बच्चों 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 2 लाइंस 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो बच्चों, यहाँ पर 30 के ऊपर कितनी काउंट करेंगे, 2 लाइंस, और 2 के बाद एक और 2, तो मतलब 4 लाइंस, कुल मिला के 32 हम रिप्रेजेंट कर देंगे, अराउंड 32। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 32 इस तरीके से बार को ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, रिप्रोडक्टिव
हेल्थ कंडीशन की वजह से इन जो विमेंस थी इनकी क्या है, डेथ हुई थी। ये एक फर्स्ट बार बार बन गया है हमारे पास। फिर सेकंड जो है हम इसको ऊपर यहाँ पर 1 भी दे सकते हैं कि 1 फर्स्ट हम ये शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4, ठीक है बच्चों। 25.4 के लिए हम 25 और इसके ऊपर जो एक लाइन है उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक लाइन और आपको ऊपर लेना है, 25 से एक लाइन और ऊपर आप लेना है और इसको लिखना है क्या बेटा, NC, और इसे नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। ये सेकेंड बार हो गया हमारा। थर्ड बार की तरफ बढ़ते हैं। इंजरीज़ की वजह से कितनी, 12.4। तो बच्चों 12 आप 10 और 15 के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। 12 के ऊपर कितनी, 12 के ऊपर 5, 10 के ऊपर आप क्या करेंगे बच्चों, 5 लाइन्स काउंट करेंगे, स्मॉल वाली, मतलब कि ये मिड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस विल बी अराउंड मिड पॉइंट। इसे 3 नाम दे दीजिए और इसमें लिख दीजिए इंजरीज़, ठीक है बच्चों। इंजरीज़ की वजह से इनकी डेथ हुई थी। फिर है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। तो 4.3 के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप 5 ले लीजिए, 5 से एक लाइन बीच में, ठीक है। 5 के नीचे एक लाइन ले लीजिए और आपके पास क्या बचा है अब, अदर कॉजेज़ में 22.0। तो बच्चों यहाँ पर 22.0 के लिए एक आपको कॉलम छोड़ना है। 22 के लिए कहाँ जाएंगे हम जाएंगे बच्चों 20 से ऊपर 4 लाइन काउंट करेंगे, 4, ठीक है। 20 से ऊपर 4 अबाउ। और यहाँ पर हमें लिखना है रेस्पिरेटरी कंडीशन लिखना है RC, और अदर कंडीशन, अदर कॉज लिखना है OC, ठीक है बच्चों। ये हो गया 4th और ये हो गया 5th, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बन गया बार ग्राफ। और यहाँ पर आप स्केल लिख देंगे बच्चों। स्केल हमारा है ऑन Y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। 1 सेंटीमीटर को हम 5 यूनिट्स में शो कर रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ विमेंस इल हेल्थ एंड हेल्थ वर्ल्ड वाइड। देखो बच्चों, डेथ का सबसे मेन रीज़न क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। देखिए बच्चों, इसका आंसर आप सेकंड का लिखोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स थी उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। फिर हमें बढ़ना है कहाँ पर, हमारी नेक्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ आर टीचर, योर टीचर, एंड any 2 factors which play a major role in the cause in second above being। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले तो होता है कि पुअर एजुकेशन, ठीक है बच्चों। क्या होता है, देखिए बच्चों, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब बच्चे को जन्म देती है कोई लेडी, तब उसकी डेथ होने का रीज़न क्या है, पुअर एजुकेशन की, जो वो पढ़ी लिखी नहीं होती है ना, तो वो प्रिकॉशंस ध्यान नहीं रखती है और इस वजह से वो क्या हो जाती है, बीमार होती है और उनकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है बच्चों। तो इन 2 वजह से, इन 2 रीज़न से क्या होता है, ज़्यादा जो होती है डेथ हो जाती है फीमेल्स की। अब बढ़ते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर गिवन बिलो आर द सीट्स won in different political parties in the polling outcomes of a state assembly election। देखिए बच्चों, कोई स्टेट होता है, उस स्टेट में क्या है, इलेक्शन हुआ, इसमें A पार्टी, B पार्टी, C, D और E और F, इतनी सारी पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इतनी सीट्स विन की, है ना, इतनी सीट्स उनको मिली। तो हमें बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाइए ज़रा। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये आप एक ले लेंगे इस तरीके से एक ग्राफ पेपर, जिसके ऊपर X और Y आपको डिनोट करना है। और हमें यहाँ पर स्केल लेना है बच्चों, क्योंकि स्केल ऑन Y एक्सिस, बच्चों Y एक्सिस पर हम स्केल लेंगे, कौन सा, हम स्केल लेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है बच्चों। 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से लिखूँगा, स्टार्ट करूँगा तो 10, ठीक है बच्चों। ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। ये हमारा पॉइंट O है। सबसे फर्स्ट जो बार हम बनाएंगे बच्चों, वो A पार्टी की
विनिंग सीट्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आप बना लीजिए 75 पर, 70 और 80 के बीच में 75 होगा। और ये किसने पार्टी ने जीती है बच्चों, ए पार्टी ने ये सीट्स वो विन की है। बी के लिए 55, 60 और 50 के बीच में मिड में हमें लिखना है बी, और ये हो जाएगा 55। ठीक है बच्चों। फिर 37 और 29, 37 के लिए कहाँ हम जाएंगे बच्चों, 37 30 और 40 के बीच में होगा। 7 लाइन आप काउंट कर लीजिए, 7th लाइन पर 37 हो जाएगा, इसे सी लिखिएगा। फिर आ जाते हैं हम डी पर। ठीक है बच्चों, डी पॉइंट देखिए 29 होगा, 30 से 1 नीचे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल कॉलम आपको छोड़ना है बच्चों, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा इसको छोटा करके बना रहा हूँ। 10 ई पार्टी ने 10, तो ये हमारी 10 सीट्स हो गई ई पार्टी। और उसके बाद जो है एफ पार्टी उसने 37 वॉन की है, 37 का होगा 30 और 40 के बीच में 7 लाइन काउंट करके आपको इस तरीके से एफ पार्टी को बताना है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स वॉन की हैं बच्चों, तो बताइए ज़रा। 75 किस पार्टी की है, ए पार्टी। तो ए पार्टी ए वॉन मैक्सिमम सीट्स। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम सीट किस पार्टी ने विन की है, ए पार्टी ने। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 40 नियॉन लैंप्स। बच्चों नियॉन लैंप आप समझते हैं, जो हमारे घरों में CFL हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, वो नियॉन लैंप होता है। तो उसकी लाइफ 400 ऐसे लैंप की लाइफ बताई गई है कि उनकी लाइफ आवर्स में इतनी थी। ठीक है बच्चों, 300 से 400 आवर्स में कितने, 14 लैंप। फिर 400 से 500 में 56, 5 से 600 में 60, 6 से 7 में 87, और ऐसे 900 से 1000 में 48 लैंप, नंबर ऑफ लैंप की लाइफ रही आवर्स में। ये और ये हमारा है क्या है बच्चों, नंबर ऑफ लैंप, है ना। तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700। तो देखो बच्चों क्या करोगे आप, हमें बनाना है एक ऐसा ग्राफ। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या किया है, यहाँ पर इंटरवल, क्लास इंटरवल 100 का है, लेकिन जो स्टार्ट हो रहा है बच्चों वो कहाँ है, वो 300 से हो रहा है। मतलब कि 0 to 100, 100 to 100 हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, हम डायरेक्ट 300 पर आ गए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको साइन लगाकर फिर आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर लेंगे x एक्सिस, यहाँ पर लेंगे हम y एक्सिस। ठीक है बच्चों, y एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 86 को रिप्रेजेंट करना है, मैक्सिमम मतलब 90। तो मैं यही लूँगा, यहाँ पर लूँगा 10, यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 90। ठीक है, तो ये हो गया 90। ऑन y एक्सिस पर स्केल क्या रहेगा हमारा, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है बच्चों, 10 यूनिट जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। थोड़ा पेन से यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ 300 to 400। सो सबसे पहले कॉलम हम बनाएंगे, देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे 300, यहाँ 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 1000। तो देखो बच्चों 3 से 400 के बीच में 14 है। 14 हमें कहाँ मिलने वाला है, हमें यहाँ पर ये हो मिलने वाला है 14। ठीक है, 15 से थोड़ा नीचे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। तो देखो बच्चों 400 से 556, 56 कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। तो ये हो गया 56, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपको सही बनाना है। ठीक है बच्चों, 56। फिर हमारा हो जाएगा, नहीं देखिए बच्चों ये आपका 400 से 500 है ना, इसमें आपको क्या लेना है 56 ये रहा, इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, 5 से 60 कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दिस इज़ गोइंग टू बी 60। फिर क्या दिख रहा है 86 कहाँ होगा, 86 होगा 80 और 90 के बीच में। ठीक है बच्चों,
ये हो गया। फिर आते हैं हम 74, 74 इज़ देयर। फिर आते हैं हम 62, 62 दिस इज़ गोइंग टू बी 62, और फिर है 48 मतलब कि बिलो 50। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों आपको यहाँ से, है ना, ये हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, हिस्टोग्राम ये हो गया आपका कंप्लीट, हिस्टोग्राम हो गया ये। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 700 आवर से ज़्यादा कितने थे। तो बच्चों ये 700 हमने इस वाले में काउंट नहीं किया, तो 700 से यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इन तीनों को कर दीजिए ऐड। क्या करोगे 74 और इन सबको ऐड कर दोगे तो 8 + 2 10 + 4 14 1 7 7 14 + 4 18 184, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 184 नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स थे जिनकी लाइफ 700 आवर से ज़्यादा थी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें करना है, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, द रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी वॉन बी ऑन दी फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। देखो 60 बॉलें फेंकी गई थी, मतलब कि 10 ओवर की बात हो रही है। क्रिकेट आप यूजुअली सब खेलते हैं, एक ओवर में टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन्स बनाए। ठीक है, ऐसे करते 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 50, अगर बात करें लास्ट ओवर की तो उसमें टीम ए ने फिर 2 ही रन बनाए और इसने 10 रन बना दिए। हमें बताना है बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है दोनों ही के द्वारा बनाए गए, दोनों ही टीम के द्वारा बनाए गए रन्स का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बच्चों क्या करोगे, ये जो टेबल आपको गिवन है इसी को आप कॉपी करोगे। इसमें 2 कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास बढ़ने वाले हैं बच्चों। 2 कॉलम कौन से बढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ से 1 to 6 और 7 to 12 हमें दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्लास इंटरवल को सेम रखना है बच्चों। ये जो गैप हमारा 1 का आ रहा है ये कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 का जो गैप है उसमें 2 से डिवाइड करने से मेरे पास आएगा 0.5 आएगा। तो ये जो 0.5 है ये इस फर्स्ट में से करिए माइनस, तो 0.5 और इसमें करिए प्लस, तो आपके पास 6.5 आएगा। समझ में आ रही बात, लोअर 1 में से माइनस और ग्रेटर 1 में प्लस। ठीक है, यहाँ पर माइनस करूँगा तो 6.5 आ जाएगा बच्चों। देखिए ये 0.5 है ना, 6.5 और यहाँ हो जाएगा 12.5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 12.5 हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है 18.5, यहाँ पर फिर अगेन 18.5, 2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 24.5। फिर आगे आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 24.5 2 20 30.5। ठीक है, जो 30.5 है ये, और फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट ये देखते हैं ये कितना है 30.5 से 36.5, 36.5 से आ जाते हैं हम 42.5 से तक, 42.5 से 48.5, 48.5 से हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 54.5 और 54.5 से 60.5। ठीक है बच्चों, अब ये देखिएगा कि हमारे पास क्लास इंटरवल कितना हो रहा है। क्लास इंटरवल कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है, हमें दोनों को प्लस करना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जो आपके पास 0.5 और 0.6 आया है इन दोनों को, सॉरी 6.5 आया है, इन दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7/2 मतलब कि 3.5। मुझे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है 3.5। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट कॉलम के साथ ये लिखना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर x लिखना है ना, या x होगा 3.5। अगला हम देखते हैं, देखो 6.5 और 12.5 को प्लस करके कि इसके क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 + 12 18 + 19 19/2 कितना हो जाएगा 9.5। ठीक है बच्चों, दिस विल बी 9.5। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ 9. देखो यहाँ पर गैप आ रहा है 6 का, कितने का आ रहा है बच्चों, 6 का गैप आ रहा है, मतलब 6 इसमें प्लस करते जाइए, यहाँ पर करोगे तो 15.5 हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 27.5, फिर आ जाएगा 33.5, फिर 39.5, फिर आ जाएगा 45.5, फिर 51.5 और द लास्ट हो जाएगा हमारे पास बच्चों 57.5। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों फिगर को ऐड करोगे और क्या करोगे, डिवाइड बाय 2।
अब बच्चों ये हमारे पास हो गई है टेबल, ठीक है, कंप्लीट ये टेबल हो गई। अब हमें क्या करना है, इन डेटास को करना है एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट, है ना, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे हम, इस साइड में हमारे पास नंबर ऑफ़ रन्स है, मैक्सिमम 10 रन ही है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रन्स हैं ऑन वाई एक्सिस। तो अब स्केल जो है बच्चों, स्केल ऑन वाई एक्सिस लिखेंगे कितना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रन, 1 रन लिख सकते हैं या 1 यूनिट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है बच्चों। इस लाइन पर क्या होगा हमारा, देखो बच्चों इस लाइन पर हमें शो करना है ये 3.5। तो बच्चों सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगे ऐसा लिखने के बाद, दिस इज़ विल बी 3.5, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो 9.5, फिर 9.5 के बाद 15.5 के बाद आपके पास है 21.5, 27.5, ठीक है, फिर है 33.5, फिर है हमारा 39.5, फिर है हमारा बच्चों 45.5 के बाद 51.5 और लास्ट है हमारा बच्चों 57.5, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। अब बच्चों क्या करोगे आप, अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा होगा, देखो बच्चों अगर मैं इसमें 6 और प्लस करता हूँ, 6 प्लस करता हूँ तो मेरे पास जो लास्ट टर्म आएगी इधर, वो कितनी होगी बच्चों, -2.5, ठीक है बच्चों, -2.5 पर हम पहुँच जाएंगे जब हम इसके अंदर क्या प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कुल मिला के यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा और 3.5 पर देखेंगे तो हमें टीम ए ने कितने रन बनाए हैं, 2, तो ये आपका 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए डॉट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। फिर हम बढ़ते हैं 9.5 के लिए 1 रन बनाया है, तो ये 1, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है बच्चों, मिलाते हुए बढ़ना है आगे, ठीक है, लाइंस बनाते जाइए ताकि अब बाद में कंफ्यूज ना हो। देखिए 15.5 के लिए 8, ठीक है, 8 कहाँ दिख रहा है आपको, 3 4 5 6 7 8, ये 8 रहा, और ये 8 जो है आपको यहाँ मिलेगा, आप इसको इससे मिला दीजिए। 15.5 के लिए कितना चाहिए बच्चा, 9 आपके पास ऊपर ही है ये 9, ठीक है। फिर 9 के बाद आ जाते हैं अपन 4 पर, 4 कहाँ है, ये रहा 4, दिस इज़ गोइंग टू बी 4, ये 4 यहाँ डॉट लगा देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पर बच्चों, 5 कहाँ होगा, इससे थोड़ा ऊपर, ये हो गया 5, पॉइंट लेकर हमें करना है अगला, किसके ऊपर आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, है ना, 1 2, ठीक है। अब ये इसके लिए 39.5 के लिए 6, 39.5 के लिए 6, ये रहा 6, ठीक है। फिर आगे बढ़िए 10, 45.5 के लिए 10 कहाँ है, 10 ऊपर है टॉप पर, तो ये 10 ले लीजिए, ठीक है, 10 ऊपर है ना, और इसको मिला दीजिए ऐसा, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं 6 और 2 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 6 आपको जहाँ दिख रहा है, 6 कहाँ दिख रहा है, दिस इज़ गोइंग टू बी 6, यहाँ पर डॉट करके इसको मिलाना है, और 2 कहाँ दिखेगा आपको 2 दिखेगा ये यहाँ इस लाइन में, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है बच्चों। ये एक फ्रीक्वेंसी पहले पॉलीगॉन हो गया, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा स्टार्ट करने के बाद, और ठीक है बच्चों। और अगला जो पॉइंट आपका होगा वो होगा बच्चों 6 प्लस करने से 63.5, यहाँ 63.5 लेके इसको यहाँ मिला दीजिएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर टीम ए, है ना। ये रन्स किसके बता रहे हैं हम, टीम ए के रन्स बता रहे हैं। हम बढ़ेंगे अब टीम बी की तरफ, तो बच्चों टीम बी के लिए क्या करेंगे, हम कलर चेंज कर लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिमिलरिटी आ जाएगी। देखो बच्चों टीम ए ने सबसे फर्स्ट ओवर में बनाए थे 5 रन्स, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद 5 रन पर आएंगे, ये 5, ठीक है बच्चों, ये 5 रन पर आ गए और इसको मिला दिया यहाँ से, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिएगा 5 के बाद हमें क्या करना है,
6 पर आते हैं हम। तो 6 कहाँ दिख रहा है? 6 हमें दिख रहा है ये, तो ये हो गया 6। फिर हम बढ़ते हैं आगे, 2 हमें चाहिए। 2 के लिए कहाँ आएंगे? ये थर्ड लाइन में आएंगे 2, ये रहा 2 थर्ड लाइन के लिए, ठीक है, ये 2 पर आ गए। फिर हमें बढ़ना है आगे, 10 पर पहुंचना है। 10 रन्स बनाए थे इन्होंने, तो ये जो है 10, अगला कॉलम जो है हमारा 10 के ऊपर देखेंगे और इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमें बताना है 5, तो नेक्स्ट के लिए 5 देख लीजिए, 5 कहाँ है? ये रहा, ठीक है बच्चों, ये 5 पॉइंट हो गया हमारा। फिर 6, 5 उससे ऊपर होगा 6, ये 6 हो गया। फिर आ गए हम 3 पर, 3 कहाँ है बच्चों? देयर इट इज़ 3, ठीक है। 3 के बाद हमें 4 बताना है, दिस इज़ 4। और फिर 8 और ऊपर चला जाएगा, और सबसे लास्ट में 10, और इसको फिर यहाँ नीचे मिला देंगे आप। तो ये हो जाएगा टीम बी के लिए हिस्टो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको बनाना है, आप फेयर बनाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसके लिए भी जो डेटा हमें दिया है, गिवन है, ये है 100 सरनेम, 100 सरनेम, जैसे कि शर्मा, पाटीदार, ये सब चीज़ें होती है, ये सरनेम होते हैं। इन सरनेम में क्या है, 1 से 4 लेटर के 6 सरनेम होंगे, 4 से 6 के 30 होंगे, 6 to 8 के 44, और ये 8 to 12 के 16, और यहाँ पर 12 to 20 के लिए 4 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, जो टेबल हमें दिया है वो उसका कोई क्लास इंटरवल फिक्स नहीं है, ठीक है बच्चों, इसका कोई क्लास इंटरवल फिक्स नहीं दिए रखा है। तो हमें निकालना है यहाँ पर विड्थ। क्या निकालना बच्चों? विड्थ, ठीक है। विड्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ का मतलब होता है कि इन दोनों का गैप कितना हमें गिवन है, 3, ठीक है बच्चों, 3 गिवन है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ पर है 4, और यहाँ पर कितना है 8, ठीक है। तो ये हो गई विड्थ, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन के लिए अलग है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। विड्थ निकाल लिया, विड्थ के बाद हमें देखना है कि बच्चों हमें कॉलम ड्रॉ करने हैं। अब कॉलम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इस फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इससे, ठीक है। 6 से मैं 3 से डिवाइड करके, और इसमें सबसे छोटा नंबर उससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 4 आएगा, सबसे फर्स्ट कॉलम के लिए 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें करना है 30 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया कितना, 15 मल्टीप्लाई 2 30, ठीक है। 4 नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 30, फिर 44 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 22, ये मतलब 44, सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम 16 पर। तो 16 में 4 से डिवाइड किया और 2 से किया मल्टीप्लाई, तो बच्चों कितना हो गया, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 आ गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 में हमने डिवाइड करना 8 से और मल्टीप्लाई करना 2 से, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो है, इस तरीके से जो टेबल आपको बनेगी, उसको हमें क्या करना है, उसका हमें बनाना है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है मतलब कि जो बार्स हैं वो एक के बाद एक ऐड होती जाएंगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। सबसे ज़्यादा नंबर सरनेम किस में लाई कर रहे हैं बच्चों, यहाँ तो 6 to 8 आप लिख देंगे। और अगर इसको आपको रिप्रेजेंट अब करना है डेटा को, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, देखिएगा, हमें यहाँ पर लेना है क्या, देखिए इस साइड तो हमें क्या बतानी है बच्चों, इस साइड में हमें बताना है नंबर ऑफ़ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ लेटर्स। और इधर जाएंगे हम नंबर ऑफ़ सरनेम। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, ठीक है। देखिए अब ये जो आपकी जो लाइन है ना बच्चों, ये जो लाइन है बच्चों, ये क्या होगी, एक्सक्यूज मी सर, देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है सबसे पहले विड्थ 3, ठीक है।
और इसकी हाइट है 4, 3 और 4, मतलब यहाँ पर हम लेंगे 1 2 3 और 4, और ये कितने कॉलम हो जाएंगे बच्चों हमारे पास? 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाएंगे 30 के लिए क्या करेंगे हम? 30 कॉलम्स बना देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? 2, 30 पर 2, और फिर नेक्स्ट फिर 2 है हमारे पास, फिर हमारा क्या है बच्चों? 4, और फिर हमारा, तो इस तरीके से जो है बच्चों ये बन जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है बच्चों, ये हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए पर्सनल ट्यूटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।